हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित विषय की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप लोग वीडियो देखने आए हैं तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके, जो मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। और डेली बेसिस पे पाठ्य योजना की वीडियो देखनी हो आप लोगों को, या फिर आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी हो, या फिर आप लोगों को सुपर टेट या फिर यूपी टेट सी टेट की तैयारी करनी हो, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का निशान आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जिससे मैं आप लोगों की जो ये चैनल रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आप सभी की हेल्प कर सकूँ, और बिल्कुल फ्री। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग, रिक्वेस्ट क्या, आप ही लोगों का उसमें बेनिफिट है अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो, कि अगर आप लोगों को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से इनाम जीतना है तो आप लोगों के पास कोई भी पाठ्य योजना लिखा हुआ है या फिर सूक्ष्म शिक्षण लिखा हुआ है, उसकी फ़ोटो खींचिए बढ़िया से। उस फोटो को सामने दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, या फिर मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। हर महीने की 25 तारीख को, जिस डेट पे आपने भेजा है उस महीने की 25 तारीख को आपका इनाम रोशन की क्लास की तरफ से आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा बाय कुरियर। ठीक है, तो ज़रूर भेजिएगा। इस मंथ का इनाम सेंड कर दिया गया है। जिसको मिला है उसकी कल या परसों तक मैं आप लोगों को फ़ोटो अपलोड कर दूंगा यहाँ पे मैं कम्युनिटी टैब पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मैं अपडेट कर दूंगा किसको किसको इस मंथ का इनाम दिया गया है। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है सबसे पहले बीचों बीच में पाठ पे, जिस पेज से आप शुरू करेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक का नाम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। लड़की है तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। ठीक है, दिनांक लिखना है, किस डेट में आपने ये पाठ्य योजना पढ़ाई थी। कक्षा है 8वीं, वर्ग है अ, विषय है गणित का, चक्र है यहाँ पे देखेंगे तो चौथा, यानी कि इस 4th पीरियड में जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने के लिए। अवधि है 35 मिनट की। अब उसके बाद हमारा जो प्रकरण है वो प्रकरण आज का हमारा है वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको आप आराम से पढ़ा सकते हैं, आसान टॉपिक है। अब उसके बाद देखिए हेडिंग डालना होता है आपको सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे पूर्ववत। अगर आपने गणित की पहले पाठ्य योजना बना रखी है तो सेम वही सामान्य उद्देश्य इसमें आपको लिखना नहीं होता, पूर्ववत लिख देंगे, यानी कि पहले जो आपने लिखा है वो सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो करेगी। अगर फिर भी आपको लिखना है कि गणित की पाठ्य योजना में आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है, तो ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके अन्य कोई वीडियो मेरी गणित की देख लीजिएगा, उसमें आपको सामान्य उद्देश्य 5 से 6 पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो विषय होता है, आज का टॉपिक जो होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है वर्ग तथा वर्गमूल, तो वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में आपको विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग यहाँ पे है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है विद्यार्थी वर्गमूल की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी वर्ग तथा वर्गमूल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है अवबोध उद्देश्य। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है छात्र वर्गमूल का उदाहरण दे सकेंगे, और दूसरा पॉइंट है छात्र वर्गमूल को समझ सकेंगे। तीसरी हेडिंग यहाँ पे क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी वर्गमूल से संबंधित तर्क दे सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री हेडिंग आती है। सहायक सामग्री में आपको देखिए यहाँ पे लिखना होता है जिस भी शिक्षण सामग्री की यूज करेंगे आप पढ़ाने के लिए, वो सभी की सभी सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया चार्ट पेपर पर बना 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग, चौक, डस्टर इत्यादि। उसके बाद हेडिंग आती है आपकी यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान इस तरीके से लिखना है, उसमें लिखना है आपको छात्रों को गुणनखंड के बारे में जानकारी है, सामान्य जानकारी है। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाते समय बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है कि कैसे बनाया जाए इसको। इसमें आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाना होता है। सीरियल नंबर यानी कि क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन यानी कि जो आप कथन देंगे, छात्र लड़की है तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। तीसरा कॉलम छात्र कथन। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहला प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न बनेगा उससे मिलता जुलता, दूसरे प्रश्न से जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न से जो उत्तर आएगा उसे चौथा प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये हो गया। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे छात्राध्यापक पहला प्रश्न पूछेगा कुछ प्राकृतिक संख्याएं बताइए। तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कुछ प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा 4 को 4 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे बोलेंगे 4 से 4 को गुणा करने पर 16 प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है 16 संख्या 4 का क्या है। तो बच्चे बताएंगे 16 4 का वर्ग है। चौथा प्रश्न फिर बनेगा वर्ग के प्रतिलोम संक्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे,
डिटेल में नहीं बता पाएंगे, कोई न कोई बच्चा बता भी सकता है, लेकिन जब ज़्यादा बच्चे ना बता पाएँ, कन्फ्यूज रहें, तो उसको समस्यात्मक प्रश्न लिखिए और छात्र यहाँ पे मौन लिखिए और ये प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा। जैसे छात्र मौन होंगे, अपना उद्देश्य कथन बोलिए आप, छात्रों आज हम वर्गमूल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन हो गया। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप उस चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे कॉलम वाइज डिवाइड करना। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम है सीरियल नंबर यानी कि क्रम संख्या का, तीसरा कॉलम है छात्राध्यापक कथन, चौथा कॉलम है छात्र कथन और पांचवा कॉलम है शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है वर्ग। इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछा गया पहला, किसी संख्या के वर्ग से आप क्या समझते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे, तो इसका आप स्पष्टीकरण देंगे। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 5 से 5 का गुणा किए तो 25 प्राप्त हुआ, इसको हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 6 का गुणा 6 से किए तो 36 प्राप्त हुआ, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग का यहाँ पे श्यामपट पे लिख दीजिए, जैसे a गुणे a बराबर a स्क्वायर। छात्र वाले कॉलम में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब उसके बाद बोध प्रश्न फिर से पूछे बच्चों से। पहला, 4 का वर्ग क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे 4 गुणे 4 16। दूसरा प्रश्न पूछेंगे 7 का वर्ग क्या होता है? बच्चे बताएंगे 7 गुणे 7 49। इन सभी को आप श्यामपट पे भी लिखते रहे चलिए। अब आता है अगला यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, वर्गमूल के से रिलेटेड। वर्गमूल से आप क्या समझते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। फिर से आप स्पष्टीकरण देंगे आप यहाँ पे, जिस प्रकार योग की विपरीत संक्रिया घटाना होती है, उसी प्रकार वर्ग की प्रतिलोम यानी कि उल्टी जो यहाँ पे विपरीत संक्रिया होती है उसको वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्गमूल का यहाँ पे आपको साइन बता देना है। ये साइन होता है वर्गमूल का, इससे प्रदर्शित करते हैं। श्यामपट पे भी आप इसको लिख के बता दीजिए, जिससे बच्चे आप जो बता रहे हैं वो देख सकें। जैसे अगर वर्गमूल यहाँ पे निकालना है 125 का, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। वर्गमूल में 5 गुणे 5 कर सकते हैं। जब 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा तो लास्ट में निकल के आएगा बाहर 5। 49 का अगर करेंगे तो 7 गुणे 7 टूटेगा, उसका बाहर निकल के आएगा यहाँ पे 7। श्यामपट पे भी आपको जो अगर करना है एग्जाम्पल तो बता सकते हैं। वर्गमूल में 25 है, उसको 5 गुणे 5 में तोड़ेंगे तो आ जाएगा बाहर 5। ठीक है, वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। प्रश्न फिर से पूछेंगे बच्चों से, वर्गमूल किसे कहते हैं? बच्चे बता देंगे वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया को वर्गमूल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्गमूल निकालने की कितनी विधि होती है? तो बच्चे बताएंगे 2 विधि। तीसरा प्रश्न यहाँ पे गुणनखंड विधि से है। गुणनखंड विधि से 81 का वर्गमूल निकालिए। छात्र मौन हो जाएंगे, जैसे ही मौन होंगे। ठीक है, अपना स्पष्टीकरण दीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। 81 का आपने पूछा था, तो 81 का कैसे निकालेंगे? 81 आपको पता है 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 81 तो यहाँ पे 27 बार जाएगा। 27 को फिर से 3 काटेंगे तो 9 आएगा। 9 को फिर 3 से काटेंगे तो 3 आएगा। 3 को 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। जब 1 आ जाएगा तो वहाँ पे रुक जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 का 2 बार यहाँ पे जोड़ा बनेगा, यानी कि √81 का यहाँ पे इस तरीके से हम तोड़ लेंगे तो यहाँ पे यहाँ से 3 निकल जाएगा और यहाँ से 3 निकल जाएगा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि 81 का वर्गमूल 9 हो गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो समझने का प्रयास करेंगे। छात्र वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 16 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से बताइए। बच्चे बताएंगे। अब यहाँ पे आपने बता दिया तो 16 सबसे पहले 2 ही से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, फिर 8 आएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा, यानी कि √16 का यहाँ पे इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यानी कि 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। 16 का यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा 4। इसको श्यामपट पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे भाग विधि से दूसरा यहाँ पे है। भाग विधि से 256 का वर्गमूल निकालिए। छात्र मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो स्पष्टीकरण दीजिए। यहाँ पे 256 को भाग दीजिए। यहाँ पे 1 से 1 बार जाएगा, यहाँ पे 1 आया, 1 2 में से 1 गया, 1 आ गया यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे 5 और 6 ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा 1 1 2 हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए आगे 6 लिखा गया है। ठीक है, 26, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका जो लास्ट यहाँ पे डिजिट है 6, उसको यहाँ पे लिखेंगे तो 26 कितनी बार जाएगा 156 में? 6 बार जाएगा। 26 छक्का 156 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 32 आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 32 आएगा और यहाँ पे आपका पूरा पूरा कट गया। अतः 256 का वर्गमूल 16 होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा श्यामपट पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को।
उसके बाद यहाँ पे आप मूल्यांकन प्रश्न हो गया, यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त हो गया। मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न में यहाँ पे देखिए पूछा गया 64 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, और दूसरा यहाँ पे है 196 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। श्यामपट्ट सारांश है a गुणे ए, जो श्यामपट्ट पे आपने लिखा था, ए स्क्वायर हो जाता है, 5 गुणे 5 5 गुणे 5 25 होता है, और अंडर रूट अगर ए स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल, यहाँ पे वर्गमूल निकलेगा ए आएगा। ठीक है। निरीक्षण कार्य है, जब छात्र श्यामपट्ट सारांश अपनी पुस्तक पुस्तिकाओं में उतारने लगेंगे उसी समय छात्र अध्यापक छात्रों के कार्य का मूल्यांकन करेगा। यानी कि घूम घूम के आप क्लास में देख लीजिए कि बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है श्यामपट्ट सारांश लिखने में। और लास्ट में आता है आपका गृह कार्य हेडिंग। गृह कार्य में देखिए बच्चों को दिया गया पहला क्वेश्चन 17 का वर्ग ज्ञात करें, और दूसरा प्रश्न यहाँ पे अभ्यास 2B का प्रश्न संख्या 1 से के सभी प्रश्न हल करके लाएं। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। दोस्तों अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे डेली बेसिस पे लेसन प्लान की अगर वीडियो देखनी है आप लोगों को, या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कोई भी किसी भी कौशल की आपको वीडियो देखनी है, या फिर आप लोगों को सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट की तैयारी करनी है बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।